द्वापर युग की बात है, जब पांडव कुमार अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पूरी कर चुके थे। उनका नाम महानतम धनुर्धर के रूप में चारों दिशाओं में गूंज रहा था। आज वो हिमालय की तराई में बसे देवभूमि के घने जंगल में थे। हवा में गिरते एक पत्ते को देख अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपना गांडीव उठाया। पलक झपकते ही एक बाण निकला और पत्ते को बीच से चीरता हुआ निकल गया। अर्जुन ने पत्ते के दोनों टुकड़ों को जमीन पर गिरने से पहले हवा में ही पकड़ लिया। उनके होठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान तैर गई। उन्हें अपने कौशल पर अटूट विश्वास था। वह मानते थे कि उनकी नजर और उनके बाण से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। ये जंगल उनके लिए सिर्फ एक और मैदान था, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक और मौका। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, एक अनोखी मनमोहक सुगंध ने उनका ध्यान खींचा। ये कस्तूरी की दिव्य महक थी, इतनी तीव्र और शुद्ध जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनकी खोजी नजरें सुगंध के स्रोत को तलाशने लगीं। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे देखा। पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक अद्भुत कस्तूरी मृग खड़ा था। उसकी खाल सोने की तरह चमक रही थी, जैसे उस पर सूरज की किरणें नहीं बल्कि स्वयं देवलोक का प्रकाश पड़ रहा हो। उसकी आंखें गहरी और शांत थी, जिनमें जंगल की सारी बुद्धिमानी समाई हुई थी। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक ऐसा पुरस्कार जो अर्जुन की महानता की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकता था। उनकी आंखों में शिकार की चमक उतर आई। अर्जुन की सांसें थम गईं। उन्होंने पूरी कुशलता से अपने तरकश से एक बाण निकाला और उसे गांडीव पर चढ़ाया। उनकी मांसपेशियां तन गईं। उनकी एकाग्रता अपने चरम पर थी। ब्रह्मांड में बस 3 ही चीजें बची थी, अर्जुन, उनका लक्ष्य और उनके बाण का अचूक पथ। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हे सुंदर प्राणी, मुझे क्षमा करना, पर तुम्हारी कथा अब मेरी कथा का हिस्सा बनेगी। पूरी ताकत और सटीकता के साथ उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण हवा को चीरता हुआ एक सीधी रेखा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा, लेकिन ठीक उसी पल मृग ने अपना सिर 1 इंच झुकाया और पास की एक पत्ती को कुतरने लगा। अर्जुन का अमोघ बाण ठीक उसी जगह पेड़ के तने में धंस गया, जहां एक क्षण पहले मृग का सिर था। सन्नाटा छा गया। मृग ने शांति से अपना सिर उठाया। उसकी शांत, गहरी आंखों ने एक पल के लिए अर्जुन की हैरान आंखों से मुलाकात की। फिर वह बड़ी सहजता से उछला और घने जंगल में ओझल हो गया। अर्जुन अपनी जगह पर जमे रह गए। उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। कुछ पल लगे अर्जुन को यकीन करने में कि जो हुआ वह सच था। उनका जीवन भर का अभ्यास, उनका सारा आत्मविश्वास एक पल में हिल गया था। पर यह अविश्वास जल्द ही एक योद्धा के दृढ़ निश्चय में बदल गया। इसे किस्मत का खेल मानकर उन्होंने अपने अहंकार को परे किया और मृग के पदचिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये उनके सम्मान की बात थी। वह जंगल में और गहरे उतरते गए। उनकी चाल में एक नई तेजी थी। मृग जानबूझकर उन्हें ललकार रहा था। कभी पेड़ों के पीछे से अपनी सुनहरी चमक दिखाकर गायब हो जाता, तो कभी कुछ गज की दूरी पर रुककर पीछे मुड़कर देखता, जैसे अर्जुन की काबिलियत का मजाक उड़ा रहा हो। अर्जुन का धैर्य अब जवाब देने लगा था। मृग अर्जुन को जंगल के सबसे दुर्गम हिस्सों में ले जा रहा था। वो उन्हें कांटेदार झाड़ियों के बीच से ले गया, जिन्होंने उनके राजसी वस्त्रों को फाड़ दिया और उनकी त्वचा पर गहरी खरोंचें छोड़ दी। अर्जुन की हर सांस में अब क्रोध और झुंझलाहट घुल रही थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई प्राणी इतना मायावी हो सकता है। हर बार जब उन्हें लगता कि मृग उनकी पकड़ में है, वह हवा की तरह गायब हो जाता। जंगल भी जैसे मृग का साथ दे रहा था। शाखाएं उनके रास्ते में आ जाती, फिसलन भरे पत्थर उनका संतुलन बिगाड़ देते। एक राजकुमार जो महलों में पलाबढ़ा था, अब प्रकृति की कठोरता से जूझ रहा था और उसका अहंकार हर कदम पर चूर चूर हो रहा था। पीछा करते करते अर्जुन एक तेज बहती नदी के किनारे पहुँचे। पानी बर्फीला और बहाव बहुत तेज था। बिना एक पल सोचे मृग ने नदी में छलांग लगाई और पानी पर ऐसे दौड़ा मानो वो ठोस जमीन हो। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने फिर एक बार पलटकर अर्जुन को देखा। अर्जुन का क्रोध अब अपनी सीमा पर था। उन्होंने तरकश में हाथ डाला, एक और बाण निकाला और उसे नदी के पार मृग पर साध दिया।
लेकिन मृग के मायावी खेल के आगे उनका निशाना फिर चूक गया। बाण एक चट्टान से टकराकर छिटक गया। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि उनके तरकश के दिव्य बाण तेजी से खत्म हो रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही अब उनकी कमजोरी बनती जा रही थी। हर चूकता हुआ बाण उनके घटते हुए आत्मविश्वास का प्रतीक था। घंटों के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार अर्जुन ने मृग को एक छोटी सी घाटी में घेर लिया। चारों ओर ऊंची चट्टानें थीं और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मृग शांत खड़ा था, फूलों से भरी घास पर। ये एक आदर्श निशाना था। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी, पर उन्होंने खुद को शांत किया। उन्होंने सोचा, अब तुम बच नहीं सकते। उन्होंने अपने तरकश से अपना सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से प्रेरित बाण निकाला। यह एक ऐसा अस्त्र था जो कभी विफल नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपनी सारी एकाग्रता और अपनी सारी साधना को उस एक बाण में केंद्रित कर दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने जीवन का सबसे सिद्ध निशाना साधा। अब कोई चूक नहीं हो सकती थी। जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा, एक अविश्वसनीय घटना घटी। घाटी में खिले हजारों फूलों से अनगिनत तितलियां एक साथ हवा में उठीं। वे एक घूमते हुए जीवंत बवंडर में बदल गईं और ठीक बाण के रास्ते में मृग के सामने एक सुरक्षा कवच बना लिया। अर्जुन का दिव्य बाण, जो पहाड़ों को भेद सकता था, उस कोमल तितलियों के झुंड से टकराया। टकराते ही बाण सोने की धूल में बदलकर हवा में विलीन हो गया। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं हुई, बस एक खामोश विफलता। तितलियां वापस फूलों पर बैठ गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मृग अभी भी वही शांत खड़ा था, पूरी तरह से सुरक्षित। अर्जुन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रयास भी व्यर्थ हो गया था। ये उनके अहंकार पर सबसे करारी चोट थी। अर्जुन की पकड़ ढीली पड़ गई। उनका शरीर कांप रहा था, सिर्फ थकान से नहीं, बल्कि एक गहरी रूहानी हार से। उन्होंने यंत्रवत होकर अपने तरकश में हाथ डाला, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में, पर उनकी उंगलियों को सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। उनका दिव्य तरकश, जो हमेशा बाणों से भरा रहता था, आज खाली था। एक खोखली आवाज ने जैसे उनके कानों में कहा, शिकार खत्म हो गया है। उनके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके थे। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी शक्ति आज एक साधारण मृग के सामने बेकार साबित हुई थी। वह अब पांडव कुमार अर्जुन, महानतम धनुर्धर नहीं थे। वह बस एक थके हुए, हारे हुए इंसान थे। एक भारी, बोझिल खामोशी में अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे गिरा दिया। जिस धनुष को वह अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे, जो उनकी शक्ति और गौरव का प्रतीक था, वह आज बेजान होकर जंगल की जमीन पर गिर पड़ा। वह घुटनों के बल बैठ गए। उनका सिर शर्म और थकावट से झुक गया। यह किसी देवता के सामने झुकना नहीं था। यह अपनी सीमाओं के सामने, अपनी हार के सामने एक पूर्ण समर्पण था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, पहली बार ये स्वीकार करते हुए कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो उनके नियंत्रण से, उनकी समझ से परे है। जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो मृग, जो अब तक दूर खड़ा था, धीरे धीरे और शांति से उनकी ओर चलने लगा। जैसे ही मृग अर्जुन के पास पहुंचा, उससे एक तेज लेकिन सौम्य प्रकाश निकलने लगा। अर्जुन ने हैरान होकर अपना सिर उठाया। उनकी आंखों के सामने मृग का रूप बदलने लगा। उसकी सुनहरी खाल पत्तों और फूलों से बने वस्त्रों में बदल गई। उसके सींग एक सुंदर मुकुट बन गए। कुछ ही पलों में मृग के स्थान पर एक दिव्य, अलौकिक स्त्री खड़ी थी। वह वन देवी थी, इस पवित्र जंगल की संरक्षक। उनकी उपस्थिति शक्तिशाली लेकिन शांत थी। उनकी आंखों में हजारों वर्षों की बुद्धिमानी थी। अर्जुन अवाक रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वह कभी शिकार नहीं कर रहे थे। वह तो खुद एक परीक्षा से गुजर रहे थे। ये कोई जानवर नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति की दिव्य शक्ति थी, जो उन्हें सबक सिखा रही थी। वन देवी की शांत और गूंजती हुई आवाज घाटी में भर गई। राजकुमार अर्जुन, उन्होंने कहा, धनुष के साथ तुम्हारा कौशल वास्तव में एक दिव्य उपहार है, लेकिन जब एक उपहार को अहंकार के साथ चलाया जाता है, तो वह एक बोझ बन जाता है। सबसे बड़ी ताकत उस बाण नहीं है जो अपने लक्ष्य को भेदता है, बल्कि उस ज्ञान में है जो ये जानता है कि कौन से लक्ष्य तुम्हारे भेदने के लिए नहीं है।
वन देवी के शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उनका बचा खुचा अभिमान भी पिघल गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने शिकार के लिए क्षमा नहीं मांगी बल्कि इस अनमोल सबक के लिए देवी को धन्यवाद दिया। वह पूरी तरह से जमीन पर लेट गए। उनका माथा उस धरती को छू रहा था जिसका उन्होंने अपमान करने की कोशिश की थी। जब अर्जुन उठे तो वह एक नए इंसान थे। उन्होंने आदर के साथ अपना गांडीव उठाया, लेकिन अब वह इसे अहंकार के हथियार के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में देख रहे थे। वन देवी मंद मंद मुस्कुराई और वापस जंगल की हरियाली में विलीन हो गई। अर्जुन जब जंगल से बाहर निकले तो सूरज डूब रहा था। उनकी चाल अब एक गौरवान्वित राजकुमार की नहीं बल्कि एक शांत विचारशील योद्धा की थी। उन्होंने एक आखिरी बार जंगल की ओर मुड़कर देखा और कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, इस ज्ञान के साथ कि सच्ची महारत हथियारों को चलाने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि उन्हें कब शांत रखना है। उनका सबसे बड़ा सबक एक हारे हुए शिकार से आया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।